हरियाणा के पिछले पेपर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये 9वां पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे 12/2019 कैटेगरी नंबर 70 ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज वुमेन का पेपर, जो कि आफ्टरनून सेशन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, निम्न में से क्या जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का पर्यायवाची नहीं बताना है। याद रखेंगे वन, कानन, विपिन ये जंगल के पर्यायवाची हैं, जबकि नक्षत्र क्या है? जंगल का पर्यायवाची नहीं है। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र ग्रह होते हैं। ध्यान देंगे कानन एग्जाम में काफी बार पूछा जाया करता है, तो कानन को आप बिल्कुल बारीकी से याद रखेंगे। कानन जंगल का पर्यायवाची होता है। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। इजी क्वेश्चन। ज्ञान का विलोम बताना है अज्ञान। तो क्वेश्चन भले ही आपको कुछ इंपोर्टेंट ना नजर आते हो, ये इजी लगते हो, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछतावा करना, यानी कि पछताना। बोलियों, बोलियों शब्द का एक वचन बताइए। बोलियों शब्द के लिए एक वचन शब्द क्या होगा? बोली, बोलियों। बोली, बोलियों। आंख शब्द का सही बहुवचन क्या है? आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंख शब्द का बहुवचन होगा आंखें। क्या होगा? आंखें। बोर्ड के क्वेश्चन हैं, रिवीजन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं, तो फिर बाद में 1 नंबर 2 नंबर से जब बच्चा छूटता है तो बड़ा दुख होता है और भर्ती बार बार में आया नहीं करती हैं, और एज भी और हौसला भी बाद में जाता रहता है। सिनोनिमस बताना आपको डेलिकेट का। डेलिकेट का सिनोनिमस बताइए। तो डेलिकेट का सिनोनिमस क्या होगा? इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन, यानी कि ये क्या होता है? जिसको आप आसानी से डैमेज कर सकते हो या किसी को आप क्या कर सकते हो? ब्रोकन कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? डेलिकेट बोला जाता है। यानी कि फ्रेजाइल इसका क्या होगा? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? इजीली डैमेज्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली डैमेज कर सकते हैं। इजीली डैमेज कर सकते हैं, क्या होता है? फ्रेजाइल होता है, यानी कि डेलिकेट होता है, जिसको इजीली क्या कर सकते हैं? ब्रोकन या डैमेज कर सकते हैं। एंटोनियम बताना आपको किसका? काउंसिल का। तो काउंसिल क्या होता है? काउंसिल होता है आपका छिपाना। काउंसिल क्या होता है? छिपाना। और इसका क्या बताना है? विपरीत बताना है। इसका एकदम से आपको विरोध में बताना है, यानी कि काउंसिल का आपको क्या बताना है? तो छिपाना क्या होता है? यानी कि छिपाने का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? प्रदर्शित करना। क्या होगा? प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना क्या होता है? क्या होता है प्रदर्शित करना? रेवियल, यानी कि टू शो समथिंग। टू शो समथिंग, किसी चीज को क्या करना? शो करना। और कौन सी चीज को? दैट वाज हिडन। दैट वाज हिडन। दैट वाज हिडन बिफोर, जो कि पहले क्या थी? हिडन थी, उसको क्या करना? उसको शो कर देना। क्या होता है? रेवियल होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या है ये? क्या है ये? ये है आपका काउंसिल, और इसका काउंसिल का क्या होगा? रेवियल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ भी आती है। बच्चे पूछते रहते हैं, सर कौन सा प्रैक्टिस सेट लूँ, कौन सी बुक लूँ पेपर पास करने के लिए। तो ये वही वाली बात है कि आप कवर पेज को देख करके कभी भी किसी बुक का आइडिया नहीं लगा पाते हो, इसलिए आप दूसरों की सहायता लेने की, यानी कि अपने गुरुजनों की सहायता लेने की कोशिश करते हो, ताकि आपको एक अच्छी बुक के बारे में नॉलेज मिल जाए। वही वाली बात यहाँ पे आपसे पूछी गई है। इसका मीनिंग, यानी कि इडियम्स का आपको मीनिंग बताना है। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी बुक को इसके कवर से पहचान नहीं सकते हैं। यानी कि इट इज़ हार्ड टू टेल हाउ समथिंग इज सिंपली फ्रॉम इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी चीज़ की आउटवर्ड अपीयरेंस से हम बता नहीं सकते हैं कि वो अंदर से चीज़ कैसी होगी। क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। सेंटेंस दिया गया आपको पूरा, इस सेंटेंस को आपको ग्रामेटिकली क्या करना है? करेक्ट कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चनों की अब आप जम के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दूंगा। वी बिल्ट आवर हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। क्या बोला है? वी बिल्ट आवर हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स एंड इट स्टिल इज नॉट फिनिश्ड, और ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
अभी भी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि 3 साल से क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 3 साल से बना रहे हैं, 3 साल से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये आपका सेंटेंस है, यानी कि क्या हो जाएगा, हैव बीन बिल्डिंग, हैव बीन बिल्डिंग। पिछले 3 साल से मकान बन रहा है लेकिन अभी तक मकान पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द सेंटेंस करना आपको, गिवन आपको है ब्रैकेट के अंदर, ये आपको करेक्ट वर्ब इसके अंदर लगानी है, यानी कि माई अंकल सैमुअल, यहाँ पे आपको डैश दिया गया है, ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी सिंस आई वाज ए यंग बॉय। जब से मैं यंग बॉय हुआ हूँ मेरे अंकल मेरे लिए सोर्स हैं। और किस चीज़ के सोर्स हैं, इंस्पायरेशन के, यानी कि मेरे को जो इंस्पायर करते हैं उसके सोर्स हैं कौन, मेरे अंकल हैं। इंस्पायर क्या होता है, आपको मोटिवेट करने वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, यानी कि माई अंकल सैमुअल हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी सिंस आई वाज ए बॉय। आंसर क्या होगा, डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इसमें आपका 11th, कौन से उद्यान को यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, पिंजौर में आपका क्या है, यादवेंद्र गार्डन है। आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये अभी हाल में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहला इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, मध्य भारत में पूछा, कहाँ पर पूछा है, मध्य भारत में पूछा, ध्यान दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर आपको बारीकी से नजर रखनी है। मैं आपको बार बार में यही चीजें बोलता हूँ कि प्रैक्टिस पेपर करने का क्या फायदा है, कि आपको बिल्कुल बारीकी से कुछ चीज़ों का पता चलता है, जो 1-2 नंबर जो आपको एग्जाम में चाहिए। देखो एग्जाम में 60 नंबर सारे बच्चे करते हैं, 90 में से 60 क्वेश्चन मोस्टली बच्चे करते हैं। फाइट होती है जो आप 60 से लेकर के 61, 62, 63, 64, 65, 66 यहीं पे जाके मेरिट बनना शुरू हो जाती है। 64, 65, 66 इसके एरिया में जाकर के आपके मेरिट बनना शुरू हो जाती है। तो ये 5-6 जो नंबर होते हैं यही डिसीजन करते हैं कि भाई ऑफिसर कौन बनेगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर की तरह सोचो। क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सबको पहले से ही है तो ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। पहला इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पर, मध्य भारत में कहाँ पर स्थित है। तो मध्य भारत में मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। कहाँ पर है, इंदौर में है। इस क्वेश्चन से एक चीज और भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दक्षिण भारत में पूछ लेगा तो आप क्या कर लोगे, पूर्व भारत में पूछ लेगा तो आप क्या कर लोगे। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगले पेपर में एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाया करता है। आप इस बात से भली बात ही परिचित हो। दुनिया में सबसे बड़ा कब्जेदार नदी द्वीप कौन सा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा करके पूछता है एग्जामिनर। देखो अभी क्या पूछा उसने, ऑक्यूपाइड रिवर आइलैंड पूछा है। क्या पूछा है, ऑक्यूपाइड रिवर आइलैंड, यानी कि एक ऐसा द्वीप। देखो ये नदी चल रही है, अब ये नदी चली गई ऐसे, ध्यान से देखना, और इधर चली गई नदी ऐसे, फिर नदी आ गई वापस घूम के इस तरफ से ये नदी आ रही है। अब बात को समझने की कोशिश करना। अब ये नदी वापस से फिर एक हो गई है, तो ये बीच में क्या बच गया, ये बीच में एक द्वीप बच गया। इसको क्या बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी द्वीप बोला जाता है। और ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में आसाम के अंदर आपका पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, आसाम में ये पाया जाता है। इसको ऑक्यूपाइड रिवर आइलैंड बोलते हैं, यानी कि कब्जेदार नदी द्वीप भी बोला जाता है। कहाँ पर है ये आपके आसाम में है। और नाम क्या है, नाम है माजुली द्वीप। और कौन सी नदी पे है, ये है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और सबसे बड़ा ये पूरी दुनिया का नदी द्वीप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेंगे 14। गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति सारे आपको पता ही हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने की बात क्या है, कि इसको समझने की बात यह है कि अगर आपसे ये पूछ लेगा कि भाई दूसरे राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ। तो मेरे ख्याल से खूब सारे बच्चे तो इसी दौड़ में यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, तिरुटनी में। कहाँ पर, तिरुटनी में। कहाँ पर, तिरुटनी में।
और इनको 1954 में, ध्यान रखेंगे, इनको 1954 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1954 में। और ये 1962 से लेकर के 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको, आपको पता है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अध्यापक दिवस भी मनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। भारत ने खुद का परमाणु कार्यक्रम कब शुरू किया? भारत ने अपना खुद का परमाणु कार्यक्रम 1944 में शुरू किया। स्टैटिक जीके का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा शब्द का मतलब क्या है? हरियाणा शब्द का मतलब है हरि का वन भूमि। तो हरियाणा के ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तो आप अच्छे से तैयार करके रखिए इस वर्ड को। वैदिक काल के शुरू में 4 वेदों में से कौन से वेद की निर्मिति हरियाणा क्षेत्र में हुई है? यानी कि 4 वेदों में से कौन सा वेद है जो हरियाणा में निर्मित किया गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद का निर्माण कहाँ हुआ? हरियाणा में निर्माण किया गया। क्वेश्चन देखेंगे 18। अगस्त 2019 में फ्लोरिडा के वेस्टइंडीज के विरुद्ध उन्होंने अपनी पहली T20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण में खेलकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। वे कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको अभी तो पूछने के चांस बहुत कम ही है, क्योंकि ये उस टाइम करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन हुआ करता। तो आप करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर नज़र बना के रखिए। आप ये मत सोचिए कि छोटी सीरीज है या बड़ी सीरीज है, आपको इवेंट देखना है। जो मेजर इवेंट आपके होते हैं उसमें आपको क्या करना, फोकस रखना होता है, ताकि एग्जामिनर पूछता है तो आप आंसर कर पाते हो। क्वेश्चन है हरियाणा, ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आगे रिपीट होने की पूरी ताकत रखता है। बताना चाहूँगा क्वेश्चन क्या है। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली गृह सचिव कौन थी? देखो क्या क्वेश्चन है। हरियाणा की पहली, ये आप इसकी लैंग्वेज पे फोकस ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये इंग्लिश में एग्जामिनर लिखता है और फिर कंप्यूटर इसको खुद पे खुद क्या करता है, हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, और साथ ही क्या भी, एज वेल एज, साथ ही क्या भी, वुमेन होम सेक्रेटरी भी, किसकी? हरियाणा की। कौन थी? नवराज संधू थी। कौन थी? नवराज संधू थी। और बताना चाहूँगा आपको, राजस्व, ध्यान देंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजस्व एवं आपदा, राजस्व एवं आपदा, आपदा समझते हो ना, जैसे कोरोना वायरस वाली आपदा, ऐसे आपदा प्रबंधन विभाग, इस विभाग की ये आपकी अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुकी हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुकी हैं। इसकी डेट वेट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा पटवारी वाली वीडियो के अंदर। तो ये पटवारी वाले आपके एग्जाम में, तहसीलदार वाले आपके एग्जाम में, कानूनगो वाले आपके एग्जाम में, यानी कि राजस्व के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, राजस्व डिपार्टमेंट से जितनी आपकी पोस्ट हुआ करती हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की ताकत एग्जामिनर पूरी रखता है। तो ध्यान रखेंगे। और नवराज सिंधु कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं करनाल से। कहाँ से? करनाल से। तो इनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे पटवारी वाली वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतने काफ़ी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का नाम क्या था? तो अभी आप देखिए, यहाँ पे थोड़ी स्पेल मिसमैच है, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया आपको। ये इंग्लिश में एग्जामिनर टाइप करता है और फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो पत्नी का नाम क्या है? स्नेहलता है। क्वेश्चन देखेंगे 21। फार्मा पार्क, जिसका लक्ष्य है अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने वाली एकेडमी और इकोसिस्टम सुगम कर फार्मास्यूटिकल उत्पादन का हब बनाकर हरियाणा का विकास करना है, वही कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये है हमारी करनाल के अंदर। कहाँ पर? करनाल के अंदर। क्वेश्चन है, शिक्षा सेतु नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ कौन सी सरकार ने किया? शिक्षा सेतु नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हरियाणा सरकार को। क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्र में हरियाणा राज्य का कितना है? तो हरियाणा राज्य रखता है 1.3% एरिया। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे 24। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की है? इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की है? तो चोटांग नदी यहाँ पर दी हुई है आपको, ये किसकी है? ये हरियाणा की नदी है। और ये नदी कहाँ बहती है? ये नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से आकर के ये कहाँ बहती है? ये यमुना नगर में बहती है। कहाँ बहती है? यमुना नगर में ये मुख्यतः नदी बहती है।
ध्यान देंगे क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी हो सकता है। हरियाणवी भाषा कौन सी लिपि का प्रयोग करती है? हरियाणवी भाषा कौन सी लिपि का प्रयोग करती है? हरियाणवी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि। क्वेश्चन लेंगे, कौन सा नृत्य मूलतः हरियाणा से संबंधित है? तो खोड़िया नृत्य का संबंध किससे है? हरियाणा से है। और याद रखेंगे, आपको याद करने हैं ये सारे नृत्य कि कौन सा नृत्य किस अक्षेत्र में आपका किया जाता है, और कौन सा महिलाओं का है, कौन सा पुरुषों का है, और कौन सा कंबाइंड नृत्य है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है इसके बाद आपका 27 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपका उठाता है। हरियाणा राज्य के राज कवि कौन है? हरियाणा राज्य के राज कवि कौन है? हरियाणा राज्य के राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। हम पिछली वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा राज्य के राज कवि कौन है। ये हैं उदय भानु हंस है, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी पहले हासिल कर चुके हैं, तो बार बार बता करके आपका समय वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। हरियाणा में सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब है दमदमा तालाब। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, झील है। अब अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये देखिए, अगर आप इंग्लिश में अगर देखोगे क्वेश्चन को, तो विच इज़ द लार्जेस्ट लेक। अब देखो आ गया ना बात समझ में। तो मामला क्या है? मामला ये कि इंग्लिश में टाइप किया क्वेश्चन को आपको हिंदी में, इसलिए हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं वो एक आध बार वैसे भी उलझ जाते हैं इन चीज़ों में। तो आपको थोड़ा सा संभल करके सामने वाले तीर का क्या करना है, सामने वाले तीर को क्या करना है, समझ करके अपना तीर छोड़ना है। जल्दबाजी हमेशा पेपर में नुकसान किया करती है। तो एग्जाम के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आप उसको थोड़ा सा फॉलो करना, आपको 2-4 नंबर का फायदा मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे 29वां, कौन सी नदी घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी कि उपनदी, यानी कि सहायक नदी नहीं है? क्या पूछा है? नहीं वाले क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, ध्यान देंगे इस बात का। घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी यानी कि उपनदी यानी कि सहायक नदी नहीं है। तो मारकंडा नदी, चोटांग नदी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौशल्या नदी, ये घग्गर नदी की सहायक नदियां हुआ करती हैं। याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, उपयुक्त सभी नीचे का ऑप्शन भी दे देगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन है सही वो नहीं पूछा हुआ है, और यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और ये नदी कहाँ पर है? बेतवा नदी है आपकी एमपी में। कहाँ पर? एमपी में बहती है ये। और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की यह सहायक नदी है, और मध्य प्रदेश से ये नदी बहती है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और अगर जगह पूछेगा तो रायसेन से, रायसेन की पहाड़ी से। किसे? रायसेन की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? रायसेन की पहाड़ी से निकलती है, और उत्तर पूर्व में बहती हुई ये कहाँ मिलती है? यमुना नदी में बहती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जामिनर और भी पूछा करता है। क्या क्वेश्चन पूछा करता है एग्जामिनर? कि झांसी जो है आपकी, झांसी हमारा जो शहर है, झांसी की रानी आपने सुना, झांसी जो सिटी है वो किस नदी के ऊपर है? झांसी शहर बेतवा नदी के ऊपर है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछा करता है, तो याद रखने वाली चीजें ये हैं बिल्कुल। जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ये जो आपका पॉलिटिकल का जो ये चैप्टर है आपका, इसको आपको क्या करना है, अभी इसको आप पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एक बार पूरी की पूरी कैबिनेट को पढ़ के आपको एग्जाम में जाना। ध्यान रखेंगे, पूरी की पूरी कैबिनेट को आपको क्या करना है, एग्जाम में एक बार पढ़ के जाना है। उसके पहले आप इन चीज़ों को ना पढ़ोगे तो आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब तक हो सकता है कि 2-4 बार बदल भी जाए। जनवरी 1, 2020 को हरियाणा में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? ये वही वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब मामला क्या है? घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया उसका नाम क्या है? घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया है, यानी कि जो कार्यक्रम, यानी कि जो एक्शन, जो प्लान तैयार किया है, वो है घग्गर एक्शन प्लान। क्या है? घग्गर एक्शन प्लान तैयार किया है। किस काम के लिए? ये घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए। किसके लिए? घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए है। 1885 में पहला समाचार पत्र हरियाणा से प्रकाशित हुआ था। कौन सा? क्या क्वेश्चन देखो ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 में पहला समाचार पत्र हरियाणा से प्रकाशित हुआ था। कौन सा? जैन प्रकाश। कौन सा? जैन प्रकाश। कब?
85 में आपको अगर 14 नवंबर 1984 मिल जाए तो ये भी आपका क्या है, एग्जैक्ट राइट आंसर है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को बिल्कुल। और ये जियालाल, क्या नाम है, जियालाल जैन, जियालाल जैन ने इनको शुरू किया था। और ये मासिक पत्र था, क्या था ये, मासिक आपका समाचार पत्र था। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है ये कैसा था, ये मासिक समाचार पत्र था। कैसा था, ये मासिक समाचार पत्र था। और कहाँ से प्रकाशित होता था ये प्रकाशित होता था कहाँ से, गुड़गांव से। कहाँ से, गुड़गांव से ये प्रकाशित हुआ करता। तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो एक आध आप कमेंट भी करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जब मैं कमेंट पढ़ने जाता हूँ तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं और उनकी बदौलत ही मैं वीडियो शूट कर पाता हूँ, अन्यथा मुझे वीडियो शूट करने का कोई ज़्यादा लालच बिल्कुल भी नहीं है। आपके प्यार प्रेम से वीडियो तैयार की जा रही हैं। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है परीक्षा की तैयारी के बारे में तो आप निसंदेह कमेंट करें। और कुछ बच्चे मेरे को बेकार में व्हाट्सअप करते रहते हैं और मेरे को कॉल भी करते रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप मेरे को करें, क्योंकि मैंने जो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं वो मेरे को जो मेरे मेंबर हैं चैनल के, मेरे चैनल के जो डियर मेरे जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो मेरे मेंबर हैं चैनल के, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, उनके लिए जी मैं ये व्हाट्सअप नंबर और ये अपना टेलीग्राम नंबर और ये सब जो मेरे जो कॉलिंग नंबर है दिया करता हूँ ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 90 है। कितनी है, 90 है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन में ही काउंट होते हैं। तो ये आपको जितने भी आपके जो चीफ हैं बोर्ड के, एग्जाम से पहले एक बार आपको पीडीएफ दूंगा, वो आपको एक बार पढ़ के जानी है। तो अभी आप इन क्वेश्चनों को न पढ़ें क्योंकि ये बार बार में आपके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। फिर आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी क्योंकि आप पढ़ के जाओगे कुछ, मिलेगा वहाँ पे कुछ। यदि सर्च इंजन साइट को स्कैन कर यूआरएल के साथ उसकी जानकारी प्राप्त करना हो तो उसे क्या कहते हैं। ये आपके मैं कंप्यूटर की सीरीज में सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आप देख रहे हो ई सीरीज में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे मैं आपको पहले ही कंप्यूटर की सीरीज में करवा चुका हूं। तो आप सीरीज को अच्छे से फॉलो किया करो। इनमें से कौन सा करेक्टर डिवाइस का उदाहरण है, करेक्टर डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, सीरियल पोर्ट करेक्टर डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर के साथ कौन सा सॉफ्टवेयर संवाद करता है। क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर के साथ कौन सॉफ्टवेयर द्वारा संवाद करता है। तो डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट की दुनिया में कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के तौर पर काम करने वाले 2 संदर्भ मॉडल कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। इंटरनेट की दुनिया में कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के तौर पर काम करने वाले 2 संदर्भ मॉडल कौन से हैं। तो 2 संदर्भ मॉडल कौन से हैं, OSI मॉडल और TCP यानी कि IP संदर्भ मॉडल। TCP यहाँ लिखना चाहूँगा, TCP IP मॉडल और OSI मॉडल, 2 संदर्भ मॉडल हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिखाया गया है, सॉरी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। असंगत का चुनाव करना है तो जंप, क्राई, सैड, स्विम ये आपको दिखाए गए हैं। तो इसमें आपको ओड मैन आउट करना है। तो ये देखो, ये स्विम क्या है, ये तैराकी है। क्राई क्या है, क्राई चिल्लाना है। जंप क्या है, जंप आपका कूदना है। तो ये सारी क्या है, ये ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी है, यानी कि मानव के द्वारा शारीरिक क्रिया। ये क्या है, ये शारीरिक क्रियाएं जो मानव की बॉडी द्वारा की जाती है। लेकिन सैड क्या है, सैड एक मेंटल आपकी एक्टिविटी है जो कि दिमागी क्रिया द्वारा होती है। तो यानी कि इसमें ये क्या हो गया, हमारा ओड हो गया, क्योंकि ये मानसिक है एक्टिविटी, बाकी क्या है, बाकी बॉडी से होने वाली एक्टिविटी है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चौथा अनुक्रम है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप चाहो तो लगा करके भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को लगा के देखो कि आपको ये क्वेश्चन कितना ईजी लगता है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया करेंगे।
चौथा अनुक्रम बताना आपको ए बी इज टू जी एच इज प्रोपोर्शनल टू के एल। ए बी अनुपात जी एच समानुपात के एल और आगे आपको बताना है। अब देखो, अब इसमें आप अगर ये करोगे कि ए से ये चला गया 6 आगे नंबर आगे, 2 से चला गया 8 नंबर आगे, और एक के फिर 11 से आप करोगे क्या नाम है 11 और 6 कितने हो गए 18। तो 18 पे क्या होता है आपका 18 पे ऐसा होता है। तो आपको शुरू में ऑप्शन में दे देता तो और भी गलती कर देता एग्जामिनर कि आपको और फंसाने की कोशिश करता कि आपको एक इसने अगर आपका इस तरीके से अगर एक ऑप्शन शुरू में दे देता लगा करके तो एग्जामिनर चाहता कि आप बिल्कुल क्या हो जाओ भीड़ से बाहर हो जाओ, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे ये वाला दाव नहीं खेल रखा है। यहाँ पे क्या कर रखा है एग्जामिनर, ध्यान से देखो, यहाँ पे पेयर है, ये पेयर है 7 वाला, ये 7 वाला है, ए बी उसके बाद जी एच उसके बाद के एल। तो अब आपको देखो डी एफ का पेयर नहीं, क्योंकि डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा। अब ये ओ पी होता है, ओ पी होता है, ठीक है, और ये दिया क्या है, ये पी ओ दिया हुआ है। अब ये देखो ये जे आई दिया हुआ है, होता क्या है आई जे होता है। तो अब ये देखो ये ए नंबर पे दिखाएगा एक्स वाई, ये क्या है, ये यहाँ पे इसका चौथा अनुक्रम है। तो यहाँ पे यानी कि पेयर आपको बताना था, जोड़ा आपको बताना था। अब ये देखो रीजनिंग बनानी है आपको। अब इस रीजनिंग को कैसे बनाओगे आप, देखो यहाँ पे जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि डबलिंग सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे 96 दूनी 190 दूनी 180 और 6 दूनी 12 192 और 19 दूनी 38 2 दूनी 4 और फिर 38 दूनी 76 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुना चल रहा है। तो 2 गुना मारो इसको, तो 2 8 16। अब आपको 2 6 12 और 1 13। दिल्ली को कोड किया गया है, ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा। बिल्कुल दिल्ली को कोड किया गया 1 2 3 4 5 से। दिल्ली को कोड किया गया किसे, 1 2 3 4 5 से। EDLI यानी कि इडली का कोड आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे आपको आई दिखाई दे रहा है जिसका कोड कितना है, ये 5 है, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यानी कि शुरू में अगर कहीं 5 नजर आ रहा होगा तो हमारा क्या होगा, वो लास्ट में भी 5 होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आप एक बार खुद करके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ी करा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 8 जमा 8 भाग में 8 गुना में 8। तो पहले क्या होता है, पहले गुना होती है, तो 8 8 क्या करेंगे 64। उसके बाद देखो ये 8 और ये फिर 8, और अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, पहले 64 से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये फिर पीछे वाला ये वाला 8 यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो थोड़ी आप सिंप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, और कई बार ये क्वेश्चन इजी के चक्कर में क्या हो जाता है, हमारे भविष्य को ही दाव पे लगा जाता है। एक व्यक्ति ने 1 खिलौना 300 में बेचा और 50 रुपये का लाभ हुआ, बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो 300 में बेचा है तो यानी कि सीपी कितने का होगा, उसका सीपी उसका 250 रुपये का होगा। क्यों, क्योंकि 50 रुपये का क्या है, 50 रुपये का प्रॉफिट है। अब बेचा कितने में है, बेचा उसने 300 में है, तो 50 रुपये का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो इसका मतलब कितने रुपये का सीपी हुआ, 250 रुपये का। लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए, यानी कि प्रॉफिट किस पे आता है, ये आता है सीपी के ऊपर। तो क्या करेंगे 50 5 250, 1/5 हो गया, यानी कि 20% क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। 60% का क्या बता रहा, 30 लीटर का 60% क्या होगा, 30 लीटर का 60% क्या होगा, तो 6 दिया 18 होगा, कितना होगा 18 होगा। ये मैंने क्यों ऐसा करा, देखो 30 का अगर मैं 60% निकालूंगा, परसेंट नीचे आ जाएगा, तो अब ये देखो 10 से 10 और ये वाली 0 से ये वाली 0, क्या आ गया 18 आ गया। तो आप ऐसे काटना सीखो, क्योंकि ये एक सेकंड एग्जाम में काम करते हैं। तो दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:2 है। कितने लीटर का, 20 लीटर का। इसको 1:3 बनाना है। तो आपको सिंपल बताता हूँ, देखो ये मेंटली इक्वेशन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो 3 और 2 5 है, टोटल कितना है 5 है, और दिया कितना है 20 दिया, 4 गुना दिया है, यानी कि 4 गुना दिया है। तो यानी कि टोटल कितना होगा, टोटल ये आपका 8 होगा, और ये आपका कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा। अब बनाना क्या है, 1:3 बनाना इसको, यानी कि 12 एकम 12 और 12 तिया 36, यानी कि कितना होना चाहिए यहाँ पे 36 होना चाहिए। तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 36 बन जाए, तो 28 जोड़ेंगे, सिंपल।
तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मेंटली कर सकते हो, ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है कि इस पर क्या तरीका लगाएं क्या नहीं लगाएं। यहाँ से आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है 5 चौका 20, ठीक है। तो ये यानी कि ये कितना है, ये आपका 8 है, ये आपका यानी कि 12 है। अब आपको बनाना क्या है, 1:3 बनाना है। तो 12 कम 12, 12 तिया 36, यानी कि यहाँ पे 36 होना चाहिए। तो 8 में क्या जोड़े कि ये 36 बन जाए, तो 24 28 जोड़ देंगे सिंपली। क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद क्या है। क्वेश्चन है आपका साइंस का, केल्विन का यूनिट बताइए। केल्विन का यूनिट क्या है, यानी कि केल्विन किसका यूनिट है। केल्विन तापमान इसका यूनिट है। अब देखो हिंदी में थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत आएगी आपको, थोड़ा इंग्लिश पोर्शन दिखाता हूँ। केल्विन इज द यूनिट ऑफ, केल्विन किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। इनमें से कौन सा रेयर या इनर्ट निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो यानी कि इनमें से आपसे पूछिए क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर और इनर्ट गैस। तो ये कौन सी होती है, जिनोन होती है। कौन सी होती है, जिनोन होती है। कौन सी होती है, निष्क्रिय गैस। आपसे पूछिए क्या पूछिए, निष्क्रिय गैस। आंसर क्या होगा, जिनोन होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन है, इनके पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपके हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आएंगे नहीं। तो किसी बच्चे को अगर पोस्ट के रिगार्डिंग तैयार करनी है तो वो इन क्वेश्चनों को पढ़ सकता है। पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। रिविजन करना बेहद ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि ये तो आप थोड़ा इनको अच्छे से करो ताकि अभी ये फटाफट निकल जाए इससे हम, क्योंकि मैं करीब 100 सेट करवाने वाला हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराना चाहता हूँ। तो आपको मेरे विचार से तरीका ठीक है या क्या, आपके क्या विचार हैं, तो आप मेरे साथ अपने विचार साझा जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।